उन्होंने क्या किया है, मेरे हिसाब से मुझे जो समझा है आपका काम, उन्होंने इतना ही किया है कि नदी का जो पूरा बेसिन है उसमें काफी सारे जोहड़ बना दिए, ताकि बारिश का पानी जब आए तो वो डायरेक्ट नदी में ना जाए, वो किसी न किसी एजेंसी के माध्यम से नदी में जाए, ताकि नदी में से जिंदा स्प्रिंग्स बाहर निकले और नदी बहती हुई मिले। इसलिए उन्होंने फिर अलग अलग मार्ग वहां राजस्थान में उपयोग में लाए हैं। वैसे ही मार्ग, वैसे ही छोटे छोटे जोहड़, छोटे छोटे चेक डैम्स, छोटे तालाब, छोटी छोटी व्यवस्थाओं की मैं बात कर रहा हूँ। छोटी छोटी व्यवस्था अगर नदी के बेसिन में तैयार की जाती है तो अवश्य ही नदी में, और उस छोटी रचनाओं में पेड़ लगाना भी शामिल है। तो वाटरशेड मैनेजमेंट सिर्फ बड़े बड़े बांध बनाने के लिए ही नहीं है, तो उसमें पेड़ लगाना भी शामिल है। ऐसा अगर अलग अलग व्यवस्थाएं उस पूरे नदी के बेसिन में की गई तो दो बातें होगी। एक तो निकटगामी परिणाम हम ढूंढते हैं, क्या होगा, तो निकटगामी में हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, और दूरगामी अगर देखते हैं तो नदी जिंदा होगी, वहां का निसर्ग अच्छा हो जाएगा, खेती अच्छी होगी, और ये जो शहरों की ओर फ्लो जा रहा है, हजारों लोग हमारे एरिया से पुणे और मुंबई की ओर जा रहे हैं, रोज बस में बैठते हैं और कहाँ जाना है, तो नागपुर जाना है, पुणे जाना है या मुंबई जाना है, ये जा रहे हैं, उसमें उनका कुछ दोष नहीं है, क्योंकि रोजगार हमी योजना नरेगा कहीं पर भी व्यवस्थित नहीं चल रही है। महाराष्ट्र तो जननी है उस योजना की, वहीं से उस योजना की शुरुआत हुई थी, लेकिन महाराष्ट्र में आज रोजगार हमी योजना पूरी तरह से ध्वस्त की जा रही है। भाई साहब आए थे अभी पिछले महीने आए थे, वहां पे हमने एक नरेगा का बड़ा सम्मेलन लिया था। हमको लगा कि 500-600 मजदूर आएंगे, लेकिन वहां पे 6000 मजदूर आए, बड़ी मात्रा में। और उनका कहना क्या था कि मुझे ऐसा लगता है कि निसर्ग निर्माण का काम जो है या नदियों को जिंदा करने का काम है, जब तक उसको एम्प्लॉयमेंट से हम जोड़ते नहीं है तब तक प्रैक्टिकल काम नहीं होगा। फिर हम सेमिनार लेते रहेंगे और बातें करते रहेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल अगर काम होना है तो लोगों को रोजगार मिलना चाहिए निकटगामी परिणाम के स्वरूप में, और फिर निकटगामी परिणाम के स्वरूप में रोजगार मिला है, और उनको रोजगार कोई खदान खोद कर नहीं दे रहे आप, वो अच्छा काम करके दे रहे हैं, वो पानी का काम कर रहे हैं। इसलिए आज की इस पंचायत में मुझे लगता है एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी होना चाहिए कि अगर पूरे देश की नदियों को और प्रकृति को, एक नदी तो एक पार्ट मैं समझता हूँ, फिर प्रकृति में बहुत सारी बातें हैं, अगर अच्छा कुछ करना है तो ये जो नरेगा का कानून इतना अच्छा बनाया है, मैं मानता हूँ उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए। उसके लिए पॉलिसी में ठीक तरह से प्रावधान होना चाहिए, हर एक राज्य में वो काम होना चाहिए, जिससे ये नदियां जीवंत हो सकेगी, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। शब्द है आज जो कई लोगों ने कहा था भ्रष्टाचार, ये शब्द आता है जब हम अच्छा काम करना चाहते हैं अच्छा काम, तो लोग कहते हैं भ्रष्टाचार उसको रोक लेगा। तो कई सालों से हम जो नेटवर्किंग कर रहे हैं शहर में नदी के सहायता के लिए और नदी के रक्षण के लिए, उसमें हम खोज रहे थे और कौन सा शब्द हम तैयार कर ले कि कोई भ्रष्टाचार कहे तो ये शब्द कह सकते हैं। तो ये शब्द आ गया निष्ठाचार। कोई भ्रष्टाचार की बात करता है तो भीतर से निष्ठाचार लाना चाहिए। इसके बारे में 4 चीजें मैं कहना चाहता हूं। सिर्फ 10% जो भ्रष्टाचार है वो पॉलिटिशियन का है, ऐसे मान लो। 10% जो है वो ब्यूरोक्रेट का है, और 10% है जो बिग बिजनेस का है, तो ये 30% हो गया, और 70% जो है वो हमारा आपका है, पीपल। दिस इज हाउ वी आर लुकिंग एट व्हेन वी आर डूइंग नेटवर्किंग। क्योंकि मैक्सिमम भ्रष्टाचार, हम आचार से भ्रष्ट हो गए। एक तो पॉलिटिशियन का क्या आचार है ये बताने के लिए हम उनको कहते हैं आप सबकी रक्षा के लिए खड़े हो गए, एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए आप नहीं कर रहे हो, इसलिए भ्रष्ट हो गए।